सबको जय मसीह की। मैं हरियाणा के करनाल जिले से बोल रही हूँ। मेरी गवाही यह है कि मेरे पास एक लड़की थी और उसके बाद मेरे को कोई बच्चा नहीं होया। मेरी लड़की 5 साल की होगी, उसके बाद भी मैं कभी गर्भवती नहीं हुई। तो ये डॉक्टरों पे जाते, मम्मी मेरी सास है बोलती चल रीना तेरे को कहीं दिखा। मैं बोलती मम्मी नहीं, मैं नहीं जाती कहीं भी। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि एक दिन कोई आएगा और तुझे अच्छा रास्ता दिखाएगा। गांव में एक आंटी थी और वो लेगी हमारे को, अकबी तुम ऐसे ऐसे करके मेरे साथ चलो। तो हम वहाँ गए। मेरे को पता भी नहीं था कि मैं गर्भवती हूँ। मेरे को 3 महीने बाद पता चला जब मैंने टेस्ट करा कि तेरे पेट में बच्चा है। क्यों 3 महीने हम चर्च में जाते रहे लगातार। तो मेरे को एक दिन महसूस होया। मैंने कहा मम्मी मेरे को नहीं कुछ महसूस होया अपने पेट में। तो मम्मी बोली भाई टेस्ट करवा लो। मैंने कहा नहीं मम्मी टेस्ट नहीं, जो कुछ अभी होने दे। तो चर्च में तो हम जा ही रहे थे, लेकिन एक दिन मेरे को नहीं 4था महीना लग गया। तो एक दिन एक पास्टर आया, तो उसने मेरा नाम लेके बोला कभी कोई रीना नाम की लेडीज है, प्रभु उसको बेटा दे रहा है अभिषेक के रूप में। तो मेरे को उसी टाइम विश्वास हो गया, प्रभु जो कुछ है भी तेरी ओर से, तेरी भविष्यवाणी हुई। तो ऐसे 5 महीने बाद फिर मेरे को लड़का हुआ, तो उसका नाम मैंने अभिषेक। वो इतनी अच्छी बात करता है कि अब प्रभु ने मेरे एक लड़की है, 9 साल की लड़की और 5 साल का लड़का है। तो लड़के के चलते चलते मेरा बड़े ऑपरेशन से लड़का हुआ। तो मेरे नहीं शैतान काम करने लग गया दोबारा जीवन में लड़के होने के बाद। तो शैतान ऐसे काम करता था कि वो मेरे नहीं टांके पक गए हॉस्पिटल में। सब लेडीज जिसके मेरे साथ जिसको बच्चे वो ठीक हो के घर जा रही, मैं 22 दिन हॉस्पिटल में रही। तो शैतान अपना काम कर रहा था और डॉक्टर हमको तो प्रभु पे विश्वास था। तो मेरा टांका इतना पका कि इतनी मेरे को बत्तियां चढ़ती थी टांके। डॉक्टर भी बोले भाई इसके साथ की तो ठीक हो, ये कहते ठीक हो। शैतान अपना काम कर रहा था। तो हमको तो प्रभु पे विश्वास था भाई जो कुछ है प्रभु तेरी ओर से, चंगा करना ठीक करना तेरी ओर से है भाई प्रभु। तो 22 दिन बाद फिर हम घर आ गए, बस ठीक होगी। मैं हमने प्रे करी, पास्टरों ने, सारे विश्वासी भाइयों ने, गांव के सब ने, हमने, और मेरा भी विश्वास प्रभु पे था। प्रभु मैं नहीं डिगूंगी, मर जूंगी पर मैं नहीं डिगूंगी। ले फिर वहाँ शैतान में फिर घर आए, शैतान बच्चे के लेकर मेरे को लेके घर आए। तो घर आंदे शैतान ने मेरे साथ इतना जबरदस्त मेरे को ये भी बहुत बुरा हाल, क्यों कुछ तो पेट ऐसे पेट फुला दिया मेरा जैसे गुब्बारे फूल जकरा नहीं, इतना बड़ा पेट अंदर की नहीं मेरी नसें, वो पेट को भी शैतान ऐसे पाड़ता था। तो पाड़ता था, फिर प्रे करते थे, पास्टरों को बुलाते थे। मेरे को आधी आधी रात शैतान ने इतना तंग किया कि हम रात कोई ना सास ससुर कोई नहीं सोता था। लेकिन प्रभु ने मेरे को एक इतना अच्छा देवर दिया कि प्रभु उसको भी एक बच्चे की आशीष दे। तो वो हर टाइम मेरे लवे खड़े रहता था, उसने कोई परवाह भी नहीं करी। तो 24 घंटे प्रे करना, वचन सुनाना, वो मेरे फिर ऐसे फिर कहीं कहीं धक्के खाए, लेकिन प्रभु में थे, विश्वास था। पता नहीं तो मेरे ही कम विश्वास था, मेरे को ये नहीं पता नहीं मेरे को शैतानों ने घेर रखा था। ऐसे ही चलते चलते मेरा बेटा 2.5 साल को, उसके बाद मेरे को खून की उल्टियां लगी एक दिन रात को। तो खून इतना बाल्टी भर का। फिर मेरे को रात में वहाँ हॉस्पिटल में लेके गए, कहाँ ले जोन से डॉक्टरों के पास जाए वहाँ। फिर हमारे एक पास्टर है गांव में, उसने हमको प्रे की और उसने हमको डॉक्टर बताया। फिर हम उस पे गए, वो भी हमारे साथ गया। तो उसको तो सारा पता था कि लीवर इसका काम नहीं कर रहा।
तो वो हमको ऐसे कमी बताता था। क्यों डॉक्टरों ने मेरे को जवाब दिया कभी ये नहीं बचनी। और मेरा लड़का इतना सा वो रोता था, मैं पड़ी पड़ी रोती थी, प्रभु जो तेने इसको दिया तो मेरे को नवा जीवन दे इसको पालने के लिए। तो ऐसे कर करके मेरे पाँच दिन एडमिट रही, फिर मैं घर आ गई। तो घर आने के बाद में 2-3 दिन ठीक रही, फिर शैतान ने काम किया। फिर मेरे को खून की उल्टियाँ लगी, इतना खून, मोटा मोटा खून पड़ा कि अंदर से कोई शैतान मेरे नहीं लीवर को या नसों को काट रहा था, मांस को वो मुंह के द्वारा पड़ रहा था बाहर, ऐसे काट रहा था कि मैं रोती थी, मम्मी कोई से नहीं मेरे से कालजे को खा रहा है अंदर ही अंदर। जैसे एक कीड़ा वो गुण लकड़ी को नहीं खाता, तो मेरे कालजे को ऐसे खाता था अंदर से कोई चीज। तो सारे प्रे करते, मेरे को ऐसा शैतान दिखता था, इतनी बाजू वाला और हाथ हैड बड़ी जीव जो वो मेरे को नहीं यहाँ से खाता था, ऐसा शैतान दिखता था मुझको। तो फिर विश्वास बढ़ता गया। फिर डॉक्टर ने बोला भाई हमारे बस की ने इसको चंडीगढ़ ले जाओ। फिर मैं चंडीगढ़ रेफर करी, फिर वहाँ से फिर भाई दाखिल करो। फिर वहाँ प्रभु ने लेकिन हमारी सहायता बहुत की, आगे से आगे अपना सेवा का हमारे लिए भी खड़ा कर रखा था। क्यों चंडीगढ़ में से तो राह भी नहीं मिलता, हम बाहर ही पड़ी रहती है दुनिया। लेकिन हम 5 दिन में घर भी आ गए, एडमिट भी, मेरे एक टेस्ट। फिर वहाँ जाके मेरी इतनी हालत खराब होगी, डॉक्टरों ने जिड़ के दिए। मेरी सास है जो और मेरा देवरा, उस मेरी एंडोस्कोपी होने लग रही थी, तो मेरे को इतना खून पड़ा कि उन्हें मेरे को एंडोस्कोपी के उस पे से आदर में उठा दिया, भी हमारे बस की नहीं है, इसको लेके जाओ। तो लेके आ गए, 5वीं मंजिल पे से नीचे लेके आ गए। तो मेरे को नहीं सिर पे खून की उल्टी दोबारा वहाँ चंडीगढ़ लगी। तो मैंने ना अपनी सास और अपने देवर कैसे हाथ पकड़ के ये बोल दिया, मम्मी मैं तो जा रही, मेरे बच्चों का ध्यान रखें। तो मैं खत्म हो गई थी। तो मम्मी रोने लगी, उसको बोली मेरे देवर को, दीप ये तो खत्म होगी। तो रोने लग गए दोनों चंगेड़ा मार मार के। तो फिर मेरे को नहीं ऐसी आवाज आई, नुका तू नहीं मरेगी, तेरी तो नहीं आयु बढ़ी है। तो मेरी जब देसी आँख खुली, तो मैंने यहाँ मेरी से उस पे मेरी सास खड़ी तो ट्रॉली से पे लटा के रखा। तो मैंने ऐसे आँख मीच रही थी, मैंने नहीं ऐसे हाथ पकड़ा, मैंने क्या मम्मी, तो मम्मी मेरे को चूमड़े चाटने लगी और बोली मनदीप रीना को होश आ गया। तो फिर हमने प्रे करी, फिर हमने मेरे देवर ने सारे पास्टरों पे फोन करा, भी प्रे करो भाभी के लिए सारे। फिर प्रे करी। तो फिर मेरे को अगले दिन फिर एंडोस्कोपी के लिए के वहाँ ले गए 5वीं मंजिल पे। तो मेरी एंडोस्कोपी होने लगी। तो नहीं मैं खुद उठ के गई एंडोस्कोपी करवाने। तो वहाँ एक लेडीज नर्स थी, वो बोली नुका तू नहीं मरती, कहा तेरे साथ तेरा परमात्मा है। तो उसने भी ऐसा बोला, नुका तेरे बच्चों के कारण नहीं परमात्मा तेरी सुन रहा है। तो वह कहने लगी वाह भाई कितनू का तेरे को कौन बोल पाएगा। तो आज 5 साल को हो गया मेरा लड़का, और 5 साल पहले मैं बीमार हुई थी। आज मेरे को सब गांव वाले सब देखने वाले मेरे को ये नहीं कहते कभी ये इतनी हालत खराब थी। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया। मैं अपने दोनों बच्चों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और प्रभु में बढ़ाऊंगी और उनके बच्चों को भी देखूंगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। सबको जय मसीह की।